स्वयंभुबापूतते निभूतले समंजस ज्ञान विभूतिसा विराजितं मेन विठुम्बतात्मा छपा करे गुणोत्करे करे नमोरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो ध्यायाणं नमो नोय सौविसाहूढम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवानी की जय हो। एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की जय हो। एक जड़वान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान सुमंत रुद्र स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज की जय हो। समय विश्व धर्म की जय हो। जय बोलिए परम पूज्य सतत श्रोत आराधना में लीन अभिक्ष ज्ञानोपयोगी सर्व तहसी संत पट्टाचार्य भगवान विश्व सागर जी मामुनि राज जी की नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पुरुष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ईश्वरज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो मित्रा श्रवण संस्कृत। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को वस्तु की वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। धर्म सत्य है, धर्म ब्रह्म है, धर्म ईश्वर है, धर्म विश्वास है। ईश्वर से ईश्वर की उत्पत्ति नहीं होती, धर्म से इंसान ईश्वर हो जाता है। ईश्वर से ईश्वर होने लग गया तो संतान संतानी दृष्टि बनेगी और जो परमात्मा है वो परमात्मा का भी जनक नहीं है। परमात्मा का जनक हो गया तो परमात्मा तो कृत होता है। उत्पत्ति में हिंसा होती है, नाश में भी हिंसा होती है। किसी को जन्म दोगे तो हिंसा होगी, प्राण का वियोग तो हिंसा होती है, और हिंसा रही है धम्म में। धर्म वही है जिसमें हिंसा का अभाव है। परम अहिंसा की साधना करने वाला योगी क्या निर्णय करता है? मेरे जन्म का नाश हो जाए, मेरी मृत्यु का नाश हो जाए, वृद्धत्व का नाश हो जाए, ये इसलिए नहीं कि मैं भगवान बन जाऊं। हे मित्र, जन्म का नाश हो जाए, मरण का नाश हो, वृद्धत्व का नाश हो जाए,
भगवान बनने के लिए नहीं, अहिंसा के पालने के लिए। अहिंसा परम ब्रह्म, अहिंसा परम ब्रह्म है। जो परम ब्रह्म है वही धर्म है, परम ब्रह्म है वही आत्मा है। तो मित्र, जब अहिंसा परम ब्रह्म में लीन हो जाएगा तो भगवान तो स्वयं बन जाएगा। परमात्मा का पालन नहीं करना, आपको अहिंसा व्रत का पालन करना है। अहिंसा गंभीर है, गहरी है। जन्म में हिंसा, एक जीव का जन्म होता है। मनुष्य को ले लीजिए, ओहो, जिस माँ की उदर में बच्चा पल रहा है, हिलता ढुलता है उदर में, माँ को कष्ट होता है। ये माँ ममता के कारण, राग के कारण कष्ट को कष्ट कहे ना कहे, लेकिन परिणाम में हिंसा हो रही है। एक प्रसूति की पीड़ा होती है, गर्भ धारण किए जननी बिलखती है, चीखती चिल्लाती है, उसको दर्द हो रहा है। हे परमेश्वर, मैं ऐसी साधना करना चाहता हूं कि मेरे कारण से किसी माँ को गर्भ धारण ना करना पड़े, कोई माँ चीखे ना, चिल्लाए ना, 9 मास तक वजन ना ढोना पड़े। मैं किसी माँ को कष्ट नहीं देना चाहता हूं। अहिंसा परम ब्रह्म है। तो जन्म होता है तब माँ को कितनी वेदना होती है, वो माँ जाने, वो संतान जाने, और केवल ही भगवान जाने। सोनू मोनू, ये जीव के अंतस की पीड़ा है। पर राग इतना प्रचंड होता है, राग इतना प्रचंड होता है, जिनसे राग होता है उनकी गाली भी आदमी को पसंद आती है, जिनसे द्वेष होता है उनके सम्मान भी उनको झूठे लगते हैं। ये परम सत्य है। राग इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक होता है कि सुंदरी कुरंगी की कथा पढ़ लीजिए आप। राग, ओ मुमुक्षु गड़ा कोटा, राग इतना खतरनाक होता है। और इस कथा को सुनकर के आप स्वयं देख लीजिए। व्यक्ति सुखदा जमीन पर मल पड़ा हो, किसी खकार पड़ी हो, श्लेष्मा पड़ा हो, तो क्या तुम मुख में रखोगे? और राग इतना गहरा होता है, व्यक्ति एक दूसरे मुख की लार को चूस रहा है। ओ मित्र, राग की महिमा देखो। वैसे तुम खकार नहीं रख सकते हो। दो पत्नियां, कुरंगी और सुंदरी। छोटी पत्नी से तीव्र राग, पति को तीव्र राग। राज्य कर्मचारी था, राज्य कर्मचारी किसी कारण से बाहर गया, पत्नियों को छोड़ गया। कुरंगी ने क्या किया? बेटे पुरुषों के साथ संसार का सुख भोग करके पूरी संपत्ति समाप्त कर दी। सुंदरी शीलवंती नारी, पतिव्रता नारी अपना साधु जीवन जी रही। जब वापिस लौट के आता है, सीधा कहाँ पहुंचता है? कुरंगी के यहाँ, छोटी पत्नी के पास। चेहरे की सुंदरता और चाटकार की बातें जिसको पसंद आती हैं, चेहरे की सुंदरता, चाटकारता की बातें जिसको पसंद आती हैं, संसार का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी वही है। सीधी बात पसंद नहीं आती, कोई चाटकार मिल जाए बड़ा पसंद आता है।
हो। सोचता है कि मेरी पत्नी भोजन कराएगी। वो इतनी चाटकार थी, चतुर, वचन पटु। मालूम क्या कहती अपनी स्वामी से, अरे स्वामी आप नीति कुशल हो, धर्म नीति क्या बोलती है। जब स्वामी बाहर से आते हैं और उसके घर में तो कुछ था ही नहीं ना, बात बना रही थी। जब स्वामी घर से बाहर से आते हैं तो सबसे पहले बड़ी पत्नी का ध्यान रखते हैं। आपको मेरी बहन सुंदरी के यहाँ भोजन करना चाहिए। चला गया, पति को देख करके खुश हुई सुंदरी, उसने 56 प्रकार के भोजन सामग्री बनाई, खीर बनाई, मालपुए बनाए, सुंदर से सुंदर पकवान बनाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। किम इष्टमन्नम करसूक्राणाम किम रत्नात्मक पक्षिणाम च अंधस्य दीपम बग्रस्य गीता मूर्खस्य किम सास कथा प्रसंगा। किम इष्टिमन्नम करसूक्राणाम किम रत्नहारो पक्षिणाम च अंधस्य दीपम बग्रस्य गीता मूर्खस्य शास्त्र कथा प्रसंगा। कि मिष्टमन्नम, सोनू मिष्टमन्नम, मिष्टान पकवान, मधुर खीर पुड़िया, खरसूक्राणाम, गधे के लिए, सूअर के लिए आपने बड़े सुंदर पकवान बना के रखे। अरे मित्र, गधे को घास दिख रही है, सूअर को मल दिख रहा है, उसे क्या आपने तो पकवान से। अंधस्य दीपम बग्रस्य गीता, अंधे को तुम दीपक दिखा रहे हो, बहरे को गीत सुना रहे हो। कि मृतनारो मृग पक्षिणाम च, मृग के गले में रत्नों का हार टांग दिया, पक्षी गले में रत्नों का हार टांग दिया। एक छलांग बनेगा, एक उड़ान बनेगा, सब टूट के गिर जाएंगे। मूर्खस का कथा प्रसंगा, ऐसे मूर्ख जीवों को तत्व की बातें करना कोई सार नहीं निकलता। सुंदर पकवान बनाए और परोस करके श्रद्धा से बैठ गई सुंदरी। स्वामी प्रारंभ करो। वो पगला चेहरा बनाता, बोले क्या है, बोले क्या है, गोबर रखा है, क्या है, और चेहरा बना करके निकल गया। पहुंचा कहां, कुरंगी के यहां। बोले कहां भेज दिया, कुछ भी तो था नहीं। वो समझ गई, बड़ी चतुरा थी। चैत के महीने में गाय गोबर करती ना, देखा आपने। चैत के महीने में क्या खेतों में गेहूं आ जाते हैं, चैत बैसाख में। वो गेहूं के खेत में चर के आ गई कोई गाय, और जब चर के गेहूं के खेत में आती तो गोबर करते तो एकदम पतला पतला हो जाता है। वो गेहूं के दाने उसमें दिखते चिरौंजी जैसे, और उसके तो कुछ था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। ताजा गोबर किया गाय ने, वो थाल भर के उठा लाई, थाल भर लाई और सामने रख दिया स्वामी हलवा चिरौंजी सहित। उस पगले ने क्या किया, उस पगले ने क्या किया सोनू, ओ हो, खाना प्रारंभ कर दिया। और क्या बोलता है, ओ हो क्या सुंदर किस्मतें पड़ी हुई है इसके अंदर। वो अमृत की भांति खा गया। ओ राग गोबर को भी मधुर कर देता है, राग गोबर को भी मधुर कर देता है, और देश हलवों को भी गोबर बना देता है।
और रागियो ताली तो ऐसे बजा रहे जैसे बिल्कुल बैराग हो गया हो। ज्ञानियों और रतलाम मुमुक्षुओं, राग गोबर को भी अमृत के रूप में देखता है और द्वेष अमृत को भी गोबर के रूप में देखता है। इसलिए रागियों से मत पूछो कि वस्तु कैसी है, द्वेषियों से मत पूछो वस्तु कैसी है। वे दोनों नहीं जानते वस्तु की सत्यता को। पीयूष, रागियों से मत पूछो वस्तु धर्म क्या है। रागी तो ऐसा होता तुम कुछ भी कर डालो वो तुम्हारी प्रशंसा ही करेगा। इसलिए रागियों से सत्य को पूछने मत जाना, वो तुम्हारे द्वेष गलत काम को भी अच्छे ही बोलेगा। द्वेषियों से मत पूछने जाना, वो तुम्हारे बुरे काम को अच्छा कहेगा। कौन? रागी। और द्वेषी अच्छे काम को भी बुरा ही कहेगा। मित्र पूछने तो उससे पूछो जिसके भीतर राग ना हो, द्वेष ना हो, भीतरागी अनंत परमात्मा के केवल ज्ञान से पूछो वस्तु स्वभाव कैसा है। इसलिए सुनील पार्षद, मैं जगत से प्रभावित नहीं होता। कोई मेरी निंदा करे ना मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता। कोई किसी की मेरे सामने प्रशंसा भी करे ना तभी मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता। बोले क्यों? मैं पहले देखता हूं जो प्रशंसा कर रहा है वो प्रशंसनीय है कि नहीं, ये मेरी निंदा कर रहा है मैं निंदनीय हूं कि नहीं। ये तो रागी देसी आदमी है, इसकी प्रशंसा सुनकर फूल गया तो भविष्य में कूलना पड़ जाएगा। इसकी निंदा सुनकर के कूल गया तो भविष्य में भी कूलना ही पड़ेगा। इसलिए ना फूलना ना कूलना, जो है सो है। धर्म अहिंसा है, धर्म अहिंसा है। सत्याग्रह सागर जी विचित्र आत्मा से कहो धर्म अहिंसा है। ऐसा क्यों? इसलिए कुरंगी का रागी अहिंसा को नहीं जानता था। कुरंगी का रागी अहिंसा को नहीं जानता था। संसार की सबसे बड़ी हिंसा को ये उसका नाम राग द्वेष है, भाव हिंसा। बद किसी का करे न करे, भाव हिंसा बदनाम तो कर ही देता है। इसलिए हिंसा अहिंसा को समझिए। द्रव्य हिंसा भाव हिंसा, द्रव्य अहिंसा भाव अहिंसा। किसी जीव के प्राणों का वध कर देना ये द्रव्य हिंसा है। किसी को सताना, मारना नहीं, सताते रहना, बदनाम करते रहना भाव हिंसा कर रहा है। स्वयं के परिणामों को भी कलुषित करता है, भाव हिंसक है। भाव हिंसक, स्वकीय भाव हिंसक, पर की भाव हिंसक। अहिंसा भूतानां परम ब्रह्म, परम ब्रह्म कोई है तो अहिंसा है। कल्पित ब्रह्मा नहीं, परम ब्रह्म अहिंसा। और सोचिए, एक चुनाव लड़ो पार्षद, फिर भावों से मिलो, भावों से मिलो। सर्वाधिक संकल्प हिंसा, भाव हिंसा। मित्र, मंदिर की कमेटी का चुनाव करा लो आप। बनने वाले अध्यक्ष से पूछना क्यों परिणाम निर्मलता है। घनघोर मायाचारी, हर घर में हम आपके हैं, हमारा ध्यान रखना, हम आपके, हमारा ध्यान रखना। हो चुनाव होना संजय, फिर पूछो उसके भाई क्या हो रहा परिणामों में। एक बे लोग हैं श्रद्धा से, बोला हमारा अध्यक्ष ये है। और जहां आदमी ने सोचा कि मुझे लड़ना है, उसमें देखो जीत गया, उसके हर्ष का अतिरेक भाव हिंसा। हार गया, खेत का अतिरेक भाव हिंसा। क्या कारण है कि श्रवण परंपरा में साधु राज्य पद नहीं पर आसीन नहीं होते? यही कारण है। इनको अहिंसा धर्म का बोध है।
जब तक तुम गृहस्थ हो, सम्राट बनो, राज की पद का संभालो, पर इस बात का ध्यान रखना कि संसार में जब तक तुम डूबना चाहते तो राजपद संभालो। वो संसार तरने की भावना जग जाए, तुरंत ही राजपद छोड़ करके योग्य व्यक्ति को बिठाल करके मोक्ष मार्ग पर चल दो। फिर राज्य की याद मत करना। यदि तुमने राज्य की याद की तो मालूम क्या होगा। इधर देखो मित्र, ये सब बुंदेलखंड की माता बैठी ना, माँ दही की मटकी खाली कर दी, दही की मटकी खाली कर दी और उसमें दूध भर दिया। सुरक्षित रहेगा ना? क्यों? दही की मटकी पूरी खाली कर दी, उसमें दूध भर दिया ताजा, सुरक्षित रहेगा ना? क्यों? हो दही की मटकी खाली होने पर भी उसमें दूध भरा, वो दूध सुरक्षित नहीं रह पाएगा। हे माँ, इन ज्ञानी अपने बेटों को समझाओ बेटा, समझो बेटा, समझो बेटा। दही की मटकी खाली करने के बाद दूध भरा, तब भी वो दूध खट्टा हो जाएगा, जम जाएगा अथवा फट जाएगा। बराबर ऐसे ही सत्यासागर जी आपने कपड़े उतार दिए, मुनिराज बन गए, मटकी खाली कर दी, पर मटकी को साफ नहीं किया। चारित्र का दूध भरोगे तब भी खट्टा हो जाएगा। ऐसे जो राजपद पर आसीन थे, सेठ पर आसीन थे, समाज को समान चला रहे थे, छोड़ के तो आ गए पर स्वच्छ करके नहीं आ पाए। बेसंस्कार पड़े रहे, महाराज बन के भी उसको अध्यक्ष होना चाहिए, उसको मंत्री होना चाहिए, संतरी होना चाहिए, इन्हीं विकल्पों में डूबे रहे। हे मित्र, मटकी खाली अवश्य हुई थी पर स्वच्छ नहीं हुई थी, इसलिए दूध फट गया, दूध फट गया। काला जी मटकी साफ करके आना, नहीं तो दूध फट जाएगा। प्राचार ग्वालियर दादा, सुनील भाई मटकी खाली करके आना, नहीं तो फट जाएगा। गांधी मटकी साफ करके आना, नहीं तो दूध फट जाएगा। जो लोग मटकी को साफ न करके और दीक्षा के संस्कार करके बैठ जाते हैं, उन्हें घर की याद आती है, कुटुंब की याद आती है, वंश की याद आती है, जाति की याद आती है, समाज की याद आती है। इन सब की याद नहीं करना है, एक बार रत्न धर्म की याद करना है, जिससे मित्र तुम भगवान बनोगे। मटकी साफ करो, मटकी खाली करने से काम नहीं चलेगा ऋषभ, मटकी साफ करो। प्रत्येक जीव को उसके भाग पर छोड़ दीजिए, भगवान बनना है तो। जितने विश्व में मुनिराज हैं 2.5 द्वीप में, उन्हें अपने कुटुंब, परिवार, जाति, पंथ, इन सबको भाग पर छोड़ना पड़ेगा, तब भगवान बन पाओगे। ये तुमने ये सोचा कि भाई थोड़ा सारा देता रहूँगा, हे मैं तुम सारा देते रहोगे, तुम सारा ही देते रहोगे, तुम चत्तार शरण में नहीं आ पाओगे, चत्तारी शरण में रहोगे। नहीं सुना? नहीं समझ पाए मैंने क्या बोला? जो जगत को सारा देता रहेगा वो चत्तार शरण को प्राप्त होता रहेगा। जो जगत को सारा देना बंद कर दिया वो चत्तार शरण में आ जाएगा। रोहित है विचार क्या? मित्र, जब भी विचारो ये सब प्रवचन की तारीखें नोट करते जाओ और फिर अंदर निर्णय करना कि हमने ब्रागोदय तीर्थ में कुछ सुना था कि मटकी खाली करने से दूध सुरक्षित नहीं रह पाएगा, मटकी को साफ करना पड़ेगा तब दूध सुरक्षित होगा। ऐसे कपड़े उतारने माँ से सोनू मोनू भगवान नहीं बन पाएगा जीव। हृदय को साफ करना पड़ेगा मोह की खटाई से, तब आत्मा भगवान बन पाएगा। मोह की खटाई, प्रीतेश मोह की खटाई, मोह की खटाई। जितने लोग बीमार होते ना, खटाई और मिठाई, जितने बीमार होते ना सर्वाधिक, जितनी खटाई खाते हैं जितनी मिठाई खाते हैं। ओहो, दोनों एक
कब्जियत करती है, उसका नाम मिठाई है। और एक मित्र है, कंठ को, गले को, मस्तिष्क को वो विकृत कर रही है, उसका नाम खटाई है। खटाई मिठाई से बचिए, खटाई मिठाई से बचिए। राग मिठाई है। पंडित राकेश जी, राग खटाई है कि मिठाई है? राग मिठाई है और द्वेष खटाई है। आप बोलते हो किसी से कुछ हो जाए, बोले मेरा मन खट्टा हो गया, बड़ा मीठा था तू। क्या बोलता? बोले मन खट्टा हो गया। आहा, मन खट्टा, खटाई, मन खट्टा हो गया, बिना खटाई के खट्टा हो गया। आहा, आनंद आ गया, आपसे मिलकर के बड़ा अच्छा लगा। मिठाई, राग में मिठाई है, द्वेष में खटाई है, और इन दोनों के साथ जीने वाला संसार का जीव, भटकने वाला भटकंत महादेव है। इसलिए राग द्वेष की खटाई मिठाई से बचिए। ये तीन सागर जी, पदम काला जी, राग द्वेष की खटाई मिठाई से बचना पड़ता है। पदम काला जी, ये तीन सागर जी, खटाई मिठाई से बचना पड़ता है। अहिंसा भूतानाम, अहिंसा भूतानाम जगति विदितम ब्रह्म परमम। इस ब्रह्म को तुमने भूल गए। लिख लीजिए अपने हृदय में, लिख लीजिए अपने हृदय में। मांगेलाल जी, हे मित्र, हृदय में लिख लीजिए। कितनी माला फेरते रहना, कितनी माला फेरते रहना, हजारों माला फेरना, लेकिन दही को मीठा नहीं बना पाओगे। दही का धर्म तो खट्टाई है। कितनी माला फेरते रहना, नीम को मीठा नहीं बना पाओगे, उसका धर्म तो कड़वाई है। ऐसे राग देश का सेवन करने से तुम्हारा मुख अमृतभूत नहीं हो सकता। बचना पड़ेगा, बचना पड़ेगा वीरेंद्र भैया, बचना पड़ेगा। हे मित्र, विशुद्ध सार का राग भी भगवान नहीं बना पाएगा। जब गौतम को महावीर का राग केवल ही नहीं बना पाया, गौतम स्वामी को महावीर का राग छोड़ना पड़ा, तब केवल्य को प्राप्त किए। जी, आपको विशुद्ध सार का राग है कि सागर से दौड़ दौड़ के चले आते आप। हे मित्र, भक्ति तक रहना, राग तक मत डूब जाना। हो भक्ति होगी तो सभी साधु तुम्हें साधु दिखेंगे। और कहीं राग हो गया, तुम ये कहो हमारे तो विशुद्धि सागर है, बाकी हम कोई को मानते नहीं है। इसलिए मित्र, तुम विशुद्ध सागर राग में नहीं डूबना, दिगंबर मुनियों की भक्ति में लीन रहना। ऐसा प्रत्येक आचार्य मुनियों को उपदेश देते रहना चाहिए, जिससे कि तुम्हारे राग के कारण दूसरे साधुओं का अपमान ना हो पाए। अहिंसा परम ब्रह्म के परिभाषा को समझना पड़ेगा। जो अहिंसा परम ब्रह्म को नहीं जानते हैं, वे बेचारे हिंसा के विकल्पों में अहिंसा देखते रहते हैं और कई इच्छाओं की पूर्ति को, परिणामों की विशुद्धि तो नहीं मान रहे आप लोग। प्रशांत बेटा, ऐसे ही जो जगत में पागल लोग हैं, बहुत आनंद आता, बहुत आनंद आता। बोले किस बात से? बोले विशुद्धि बढ़ती। बोले किस बात से? जगत के लोगों से बातें करने से। ये विशुद्धि बढ़ रही है तुम्हारी कि इच्छाओं की पूर्ति हो रही है? सहज सागर जी, बोले मुस्कुराहट आती, मुस्कुराहट प्रसन्न धिया। हे मित्र, जगत को देख करके प्रसन्न होना ये आत्मा का आनंद नहीं है। जगत से शून्य होकर के प्रसन्न होना ये आत्मा का आनंद है। ये तो सुबक सागरी कालका महारानी को देखे, ओ आनंद आ गया। हे मित्र, ये आनंद नहीं है, ये राग है, विशुद्धि नहीं है। एक सज्जन को सुब्रत सर हमने समझाया। मैंने पहले कहा एक काम क्यों करते रहते हो? बोले
मेरी विशुद्धि बनती है। हमने कहा सुनो, आप अध्यात्म मेरे पास पढ़िए, बैठिए आप। बोले सुनाओ, आपको मालूम है मैंने एक पेंसिल दी। बोले हाँ, वो थी 2500 रुपए की। बोले कैसी लग रही है? बोले मैं कहा ये क्यों रखे तुम इतनी सुंदर सुंदर पेंसिलें? बोले मेरी लिखने में विशुद्धि बनती है। हे मित्र, वो 2500 रुपए की पेंसिल में लिखने में विशुद्धि बनती है कि वो 2500 की पेंसिल को देख करके विशुद्धि बन रही है? ये विशुद्धि नहीं है, राग की संकलेशता की अशुद्धि है। विशुद्धि अलग विषय है। विशुद्धि मल नहीं होता है। इसलिए ज्ञानियों, ग्वालियर दादा खुश हो गया। दादा बोले गुरुजी आपने नाम ले लिया, विशुद्धि बन गई हमारी। हे मित्र, ये विशुद्धि बन गई कि मान कसाय को आनंद आ गया। खोजिए खोजिए आलोक। अब तो हंसने लगा बेचारा। बोले विशुद्धि बनने लगी आपकी आलोक की? बोले विशुद्धि बन रही है कि विशुद्ध सागर नाम लेते रहे सो खुशी आ रही है। हे मित्र, अंतर कीजिए, अंतर कीजिए कि विशुद्धि क्या है, अहंकार क्या है। जितनी अंश में विशुद्धि है उतनी अंश में अहिंसा है, और जितनी अंश में कसाय का आनंद आ रहा है, हिंसा है। पर को मारना तो हिंसा हिंसा ही है। स्वयं के परिणामों को संकलित रखना भी हिंसा है। पर को का वध करना तो हिंसा है ही। स्वयं के परिणामों को संकलित रखना बालकों, वो भी हिंसा ही है। 24 घंटे टेंशन टेंशन, तनाव तनाव, संकलितता संकलितता। 16, 17, 18 वर्ष के बच्चे बूढ़े हो जाएं, ऐसा होता है क्या? गाल पचक जाएं, ऐसा होता है क्या? प्रसन्न रहो तो प्रसन्न रहोगे, फूले रहोगे। अब व्यापार की चिंता अभी से, दुनिया की चिंता अभी से। अरे मित्र, प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक नागरिक को भाग्य शब्द को सीख लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भाग्य सीख लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को भाग्य सीख लेना चाहिए। भाग्यहीन को, संजय, भाग्यहीन को तुम रत्न हाथ में दे दीजिए, वो मिट्टी हो जाएंगे। और भाग्यवान को मिट्टी दे दीजिए, वो रत्न हो जाएंगे। रत्न हो जाएंगे। पुण्य होना चाहिए। वही धन्य कुमार अकृत की पर्याय में जिसमें हाथ लगाए वो मिट्टी हो जाए, और धन्य कुमार की पर्याय में वही जीव हल्की मुठिया में हाथ लगाया, एक घड़ा निकल आया। भाग्य के नियोग से मिट्टी में घड़ा निकलने लगते मित्र, और भाग्यहीन के घड़े के अंदर राख निकल जाती है। आप ऐसा नहीं, आप घर में परीक्षा कर लो। जो माँ पुण्यात्मा है, भाग्यवान है, उसको तुम कुछ भी दे के आओ, वो इतना सुंदर भोजन बनाएगी कि आप रुच रुच के खाओगे। और जिस माँ का पुण्य क्षीण है, अच्छी से अच्छी सामग्री दे के आ जाना, गोबर बना के रख देगी। ओहो, माँ बुरा नहीं मानना, जो है सो है। देखो हम लोगों तो, आपको तो सोनू मोनू एक घर का पता है, हमको तो हजारों घरों को पता रहता है। वो मालूम, कभी कभी हम मुस्कुराते हैं, भगवान हम तो एक ही दिन को आए थे। समझ गए क्या? हम तो ये सोचते हैं भगवान हम तो एक ही दिन को आए थे, पर इस बेचारे का क्या हो रहा है, इसका जीवन बेचारे क्या हो रहा होगा। दाल का दाना एक चमक रहा है, पानी उधर बह रहा है।
रोटी बेचारी असल लटक रही है। फिर मैं सोचते हैं भगवान कितना धीर होगा इस जीव का। माँ बच्चों को ढाबे से बचाना चाहती हो, पतियों को जीवन दीर्घ दिन जीवित रखना चाहती हो, तो भोजन के समय अच्छा बोलो, अच्छा सुनाओ और अच्छा खिलाओ, उनका जीवन स्वस्थ रहेगा। और भोजन का समय आया, तुमने दुनिया की सुनाना शुरू कर दिया खबरें, और रोटी ऐसे बना के रख दी, बेचारा थक कर के तो आया, सोचा कुछ अच्छा मिलेगा, और आपने ऐसा रख दिया है भगवान, बेचारे की पूरी भूख भग गई। अब पेट भर रहा है पर इच्छा उसकी भरी नहीं जा रही है। और फिर तुम कहोगे वो ढाबों पे जाने लग गया। अब तुम चिल्ला रहे, बोले गुरुजी नियम दिलाए ढाबे पे जाते हैं। अरे नियम तुम ले लो कि अच्छा बनाओ, ढाबे पे क्यों जाए। हमने तुम्हारी व्यवस्था कर दी है, ठीक है, ढाबों पर नहीं जाना। और जितनी मिर्चें भोजन में नहीं होती, जितनी मिर्चें भोजन में नहीं होती आलोक, उतनी मिर्च इनकी बातों में होती है। बेचारे अब मिश्री का स्वाद चखें कि पेड़ा का स्वाद चखें कि तुम्हारी बातों का स्वाद चखें, इसलिए ध्यान दो। नीति कहती है, सुब्रत सागर जी, महात्मा जी, भोजन के समय विकृत चेहरे नहीं दिखना चाहिए, भोजन के समय विकृत भाषा नहीं होना चाहिए, भोजन के समय मुस्कुराते चेहरे होना चाहिए। और पुण्यशील लोगों को बगल में मत बिठालना, वे चप चप करेंगे खाएंगे, तुम्हारा और गिला नहीं आ जाएगी। भोजन करो, मुख में जाए, आवाज नहीं आए, पेट में जाए। वे भगवान उच्च कुल के जो लोग रहते हैं, उच्च कुलीन, उनके मुख में कभी भोजन की आवाज़ नहीं आती है, दांतों से कोई भोजन टपकते नहीं मिलता है, और ऐसे चाटते भी नहीं मिलते। ओहो हो, पांचों उंगलियां अंदर नहीं। कुलवंत की पहचान, कुलवंत की पहचान भोजन से और भाषण से होती है ज्ञानी। कुलवंत की पहचान, कुलीन की पहचान भोजन से और भाषण से होती है। भाषण सुनते ही पता चल जाता है कौवा नहीं है कोयल है, और भाषण से पता चलता है कोयल नहीं कौवा है। और मित्र, भोजन से पता चल जाता है कि मित्र मल पे बैठा कि मोती पर। हो। अपने कुल की आन बान शान की रक्षा करना है तो जहाँ अवश्य बनता हो वहाँ पानी पीने मत चले जाना। अपने कुलवान आन बान शान की रक्षा करना हो, अपनी वाणी में कभी क्रूर शब्दों का प्रयोग नहीं करना। ये तो पता चलता है तुम्हारी जाति का, वंश का, अथवा व्यवहार का। जाति वंश अच्छा है पर तुम कोई दूसरी जाति के हो। ये क्या बोल दिया? इधर देखो मित्र, एक व्यक्ति राजा बन गया, राजा बन गया निसंग सागर। भिखारी आया, वो सम्राट कहता है एक छटाक आटा दे दो इसको। भिखारी आया तो राजा क्या बोलता है? एक छटाक आटा दे दो। भिखारी गरीब था इसलिए भिखारी था, पर बुद्धि का भिखारी नहीं था। उसने ऐसे देखा चारों तरफ, महाराज आप छत्री नहीं हो। ये शब्द सुन लिया लोगों ने, पूरे राजा से करे छत्री नहीं हो, छत्री नहीं हो आप। राजा टेंशन में आ गया, बोले महाराज आप पता कीजिए
आपका पालन छत्राणी ने नहीं किया। छत्राणी की संतान नहीं है आप। हो राजा अपनी माँ के पास गया। माँ, ठीक ठीक बताइए, मैं आपका पुत्र नहीं हूं? नहीं बेटा, मेरा ही है। नहीं नहीं माँ, आज एक भिखारी ने कहा है आप छत्री नहीं हो। माँ बोल पड़ी, बेटा तुम छत्री हो? नहीं माँ, मैंने दूध किसका पिया? ज्यादा जोर से बोला। माँ बोल पड़ी, बेटा तुम्हारा जन्म हुआ था, तुमने बड़े गाय माँ का दूध पिया है, मेरा दूध नहीं पिया। सम्राट उस भिखारी को बिठा के गया था, वापस जाता। आपने कैसे जाना? आपने कैसे जाना कि मैं बड़े? महाराज, छत्री लोग ऐसा बोलते हैं, भिखारी को एक थार रत्न दे दीजिए। क्या बोला? छत्री लोग क्या बोलते? भिखारी को एक थाल रत्नों का पिटारा दे दीजिए, एक थाल आटा दे दीजिए। पर आपने बोला था इस भिखारी को एक छटाक आटा दे दीजिए। ये छटाक भाषा किसकी होती है? ये छटाक भाषा किसकी है? ये बड़कों की भाषा है न कि क्षत्रियों की भाषा है? भाषा के माध्यम से व्यक्ति के कुल का बोध हो जाता है मित्र। भाषा के माध्यम व्यक्ति कुल का बोध हो जाता है प्रणव सागर जी। भाषा के माध्यम से राष्ट्र का बोध होता है, देश का बोध होता है, प्रांत का बोध होता है। हाउ और जैसे हाउ मैं समझ गया, हुआ बुंदेलखंडी है। हो चांगला, अरे मराठी है। चेन्नई तो, ओ चेन्नई तो कहाँ गया भाई? कन्नड़, चेन्नई गई तो कन्नड़ी बोलो। तो वैसे तो समझ में आ नहीं था, कपड़े सबके समान है, और जैसे ही बोला तो पता चल गया कौन है। हो ज्ञानी जो है और जैसे का जो है सो है, तो लोग अपने आप समझ जाते। बोले विश्वसार का चेला हुआ। कोई किसी मंच से बोले तो लोग समझ जाते, हाँ कोई असर पड़ गया विश्व सागर का। हो जो है सो है। ज्ञानी सबके दिन एक से हो आई है। तो जगत कैसा है? भाषा के माध्यम से तुम्हारे कुल का ज्ञान होता है, भाषा के माध्यम से तुम्हारे प्रांत का, देश का, राष्ट्र का बोध होता है। ओ मित्र, भाषा के माध्यम से तुम्हारे भावों का ज्ञान हो जाता है, भोजन के माध्यम से। इसलिए भाषा सम्मति ऐश्वर्य सम्मति, मुनियों के भाषा सम्मति ऐश्वर्य सम्मति। ओ गजब, भाषा एक व्रत है और भोजन एक व्रत है। भाषा बोलने से कर्म का आश्रय बंद होता है, और भाषा बोलने से कर्म के संबंध निर्जय होती है। साधु की भाषा बोलोगे तो संबर होगा, निर्जय होगी। सम्मति पूर्वक बोलता है साधु तो संबंध निर्जय को प्राप्त होता है। भाषा सम्मति है। ओहो ज्ञानी राकेश पंडित खाना खा रहे हैं, कर्म का बंद कर रहे हैं, और एक मुर्दाज आहार चर्या गए, कर्म की निर्जय कर संबर कर रहे हैं। बोले मतलब
एक क्या देखता है, ए प्रशांत भाई सुनो, ऐसे हाथ चल रहे हैं, ठीक है, हाथ चल रहे हैं। उधर वो भैया से पूछा चश्मा वाले से, ठीक ठाक हो? इधर क्या हो रहा है, हाथ चल रहे हैं, ठीक ठाक है। उधर देख रहा है कौन बेटा कौन आ रहा है, एक गया मुख में, फिर कितने बाल चबा गया, कितने जीवित त्रिउले खा गया, और क्या कौन देख रहा है ऐसे, ये गया। और फिर ऊँट को देखा, ऊँट को ऐसे भरे का भरे ऐसा मोह करता है। ए जैन साधु ऊँट का भोजन नहीं करते हैं, गधे जैसा चरते नहीं है, ये गोचरी करते हैं। मित्र, गाय को चरते देखा कभी आपने? सिर नीचे किए हैं। वो इतनी समझदार है, जो घास उसे नहीं खाना चाहिए ना, अचानक मुख में चली भी जाए तो मुख से बाहर निकाल देती है। पशुओं को पक्षियों को पता रहता क्या खाने हो क्या खाने योग्य नहीं है। अहो नरो, तुम मनुष्य हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। हो। आइसक्रीम तो एक दिन खाई, पर तुम आइसक्रीम बोलने वाले तो दिन भर खाते रहते हो। ऐसा बोला करो सार्थक सागर जी। बोले वो तो अंदर जाके बाहर निकल गई, पर तुम्हारे मस्तिष्क में जो भरी हुई ना, वो तो दिन भर खाती रहती है, सताती रहती है। यानी समझो, भोजन के माध्यम से, पीयूष भाषा के माध्यम से, कुलाचरण के माध्यम से व्यक्ति के कुल का बोध होता है। कुलवंत पुरुष। तुम क्यों उर्दू बुलवाना चाहते हमसे? ऐसा बोलो, विचित्रात्मा। भोजन के माध्यम से, भाषण के माध्यम से तुम्हारे कुल का बोध होता है। ये मालूम क्या हो रहा है? बोले खान पान के माध्यम से खानदान का पता चलता है। ये विदेशी भाषा बुलवा रहे हैं। आइए, कुलाचार, कुलीनता, दो बातें जीवन में नहीं छोड़ना। महात्माओं, ज्ञानियों, दो बातें जीवन में कभी मत छोड़ना, दो बातें जीवन में कभी मत छोड़ना। विचित्रात्मा, दो बातें जीवन में कभी मत छोड़ना। विश्व में अपना राज्य करना चाहते हो तो कुलाचार और कुलीनता। कुलाचार, कुलीनता, जो तुम्हारा का कुल का आचरण है, पानी छान के पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, प्रतिदिन देव दर्शन करना, अभक्ष नहीं खाना, अष्टमूलकों का पालन करना, ये कुलाचार है तुम्हारा। अहो ज्ञानियों, जैनियों, ये तुम्हारा कुलाचार है। और विधवा विवाह नहीं करना, विजाति विवाह नहीं करना, तलाक विवाह नहीं करना, ये तुम्हारा मित्र कुलीनता है। कुलीनता का, कुलाचार का ध्यान रखता है। सिंह का बच्चा ही हाथी के दांत खींच पाता है, सियार का बच्चा नहीं। कुलवान आदमी ही कर्मों को जीत पाते हैं, कुलहीन नहीं। तब तक ही जोश है बाड़ी में, भुजाओं में तुम्हारे कुल की शुद्धि है। जिनके कुल की शुद्धि नहीं होती ना, जीवन जी लोगे बकरी की पर्याय का, श्वान की पर्याय का, कबूतर की पर्याय का, मुर्गे की पर्याय का। नहीं जी पाओगे सिंगी की पर्याय का। जितने कमजोर लेते ना, कलंकी लोग, इनकी इच्छाएं, वासनाएं तीव्र रहती है। कुलवंत, कुलीन महापुरुषों की पत्नियां भी शीलवंती होती है। क्या हो गया? सत्य है, सत्य, पूर्ण सत्य। जो कुलवंत माता पुरा, शीलवंत माता पिता,
5 दिन की अशुद्धि पर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, इनके घरों में राम, वर्धमान, ऋषभ जैसी संतानें होती हैं। मिस्र की संतान देख लेना पीयूष, अनुभव कर लेना, मिस्र की संतान को अनुभव कर लेना बेटा, फिर विशुद्ध सारी की बातें सबको याद आएंगी। मिस्र की संतान का अलग प्रभाव रहता है, वो अमिस्र की संतान होंगी उनका अलग प्रभाव रहता है। आप फसल पर जाइए ना, वनस्पति पर, संकर वाले बीज अलग हैं, वो शुद्ध बीज अलग। महाराष्ट्र में एक श्रावक आया, बोले गुरुजी गुरुजी, अमरूद क्या बोलते वहां पर, पेरू पेरू पेरू। अब पेरू पेरू कितना बड़ा मालूम, इतना बड़ा अमरूद, इतना बड़ा अमरूद मालूम, अंजलि में रखा, कोई स्वाद नहीं। समझ गए ना आप, वो पेड़ ही रहा था इतना बड़ा, लेकिन कोई स्वाद नहीं। क्यों? बोले इंजेक्शन लगा हुआ था। शाम को इतनी सी लौकी, सुबह का तो इतनी लंबी। बोले क्यों? बलात्कार हुआ उसके साथ, बलात्कार हुआ उसके साथ, तुमने इंजेक्शन लगाया है। ऐसे ही गाय को इंजेक्शन का दूध, वनस्पतियों में इंजेक्शन लगा के फल निकाले आपने, ये आपने उनके साथ बलात्कार किया है। उस गाय का दूध त्यागियों को नहीं पीना चाहिए जो इंजेक्शन से आ रहा है, उस फल को भी नहीं खाना जो इंजेक्शन से आ रहे हैं। सहज वस्तु होती है वही स्वाद देती है। ऐसे मित्र बच्चे और लंबे लंबे होने लग गए। अब क्या हो गया, क्या पीने लग गया भाई? ओहो, मैं सब समझता हूँ, आप टेंशन मत लो। ओ विनिशस भतीजे, ओह, इसलिए ज्ञानी जीव की पहचान, जीव की पहचान, कुल की पहचान भाषा से। पंडित जी ये भी कहो मित्र, नहीं तुम्हें कल खाना खाने को स्थान नहीं मिलेगा, ओहो, भोजन करने को नहीं मिलेगा, आहार चीज नहीं मिलेगी, वे सूर्य से कब तक घूमते रहेंगे। हो कुलाचार, समझौता करो शील के साथ, पर समझौता मत करो कुशील के साथ। राम ने, लक्ष्मण ने विभीषण को कहाँ मारा? राम ने, लक्ष्मण ने विभीषण को कहाँ मारा? शीलबंद था, राम की सेना में भर्ती हो गया। कुशील था, उसी चक्रधन से चला गया जिसको उसने सिद्ध किया था। कुशील का सिर निकलता है, कुशील का सिर निकलता है, और शीलवान के चरणों में सिर झुकता है। ताली किसके लिए बजाई आपने? रावण के लिए कि विभीषण के लिए? कि शील धर्म के लिए? शील धर्म के लिए। अहिंसा भूतानाम, तो यानी संकल्प हिंसा, किसी जीव को संकल्प मारना। विरोधी हिंसा, देश की रक्षा के लिए जो हिंसा हो रही है, विरोधी हिंसा। आरंभी हिंसा, जो घर गृहस्थी काम में हिंसा हो रही है। उद्योगी हिंसा, जो व्यापार में हिंसा हो रही है। तो कम से कम गृहस्थों को संकल्प हिंसा नहीं करना चाहिए। और त्यागियों को, मुनिराजों को, न आरंभी, न उद्योगी, न विरोधी, न संकल्पी, मुनिराज चारों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। जो साधु लोग रहते हैं वो चारों प्रकार की हिंसा के त्यागी होते हैं। वो द्रव्य हिंसा भी नहीं करते और भाव हिंसा भी नहीं करते। सुख की भाव हिंसा नहीं करते हैं, पर की भाव हिंसा नहीं करते हैं। बार बार तुम कहोगे, शहर सागर जी, बार बार तुम कहोगे क्या? अभी क्या बोल रहे थे? हाँ, आइसक्रीम, आइसक्रीम किसी तुम चिढ़ाओगे ना बेटा, तो कोई के भाव हिंसा करा रहे हो।
नहीं, अपन को चिढ़ाना हिंसा है, चिढ़ाना हिंसा है, कोई को चिढ़ाना हिंसा है। किसी का नाम है अमरचंद, तुम करे अमरा अमरा, नहीं ऐसा मत बोलिए। आपका नाम शहर सागर है और फिर भी तुम्हारे सिद्धार्थ साजी तुम्हें को बुलाते हैं गुल्लू, तो ये आप फिर उनकी सुन के तुम चले गए ना, तो आपने शहर सागर नाम को बदनाम कर दिया। कोई गुल्लू कहे तो कोई काम सुनने ही नहीं। पुराने नाम की याद रखो तो पुराने काम की याद आ जाएगी बेटा। ऐसा पुराने नाम की याद करो तो पुराने काम की भी याद आ जाएगी। इसलिए नया नाम की याद करो, नया काम करो। अहिंसा भूताना। क्या हुआ निसंग सागर जी? ओ, इनको कितना सुंदर हमने नाम दिया, सुरवार सागर, पर क्या करूं बेचारे। खेत दिया चंदन का, खेत दिया चंदन का, वो बेचारे चंदन को उखाड़ के जला के फेंक दिया और ज्वार बो दी। कहता महाराज ज्वार अच्छी आ गई, नाम दिया सरवार सागर, बेचारा नाम रख लिया विचित्र आत्मा। ओहो, आइए, इसमें भी खुश है, कम से कम मेरा नाम तो चला गया। अहिंसा भूतानाम। जगत विदित पंडित जी, अब समझिए गहरी बात क्या है। ये नशा तत्रारंभो, नशा तत्रारंभो। अब हम पदम काला जी मेरी तरफ चेहरा बना के देखें। मित्र, मैं इन ग्रंथों के अर्थ करूं कि तुम्हारा चेहरा देखूं। अपनी कमी पर उदास मत हो, कमी हटा करके खुश हो, उदास मत हो। हे मित्र, हे मित्र, यदि रोहित मुंडराज बन जाते हैं और बिंदी से सार का भतीजा आता है, महाराज जी ये मैं आहार दान में देना चाहता हूँ 1 लाख, और रोहित सागर ने कह दिया है आप दीपक को दे दो, वो दे के जाएगा, पर इतना भोला है वो हमसे भी कह के नहीं आएगा। हम गए थे तो रोहित सागर महाराज के हम 1 लाख आहार दान में दे के आए हैं। लो, यदि रोहित सागर ने ये बोला नहीं, चौके लग रहे हैं, श्रावक आहार देता है, हमको कोई आवश्यकता नहीं होती है, महाराज संग में जरूरत पड़ेगी, बोले नहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिहार कराने वाले बिहार कराते, आहार कराने होते, क्यों रखूं, क्यों लूं, मैं तो तुम बिहार भी कर जाओगे वहाँ से। सुब्रत सागर जी 2006 में वीरेंद्र हेगड़े कर्नाटक धर्मस्थल में मैं गया, तो वहाँ कर्नाटक की परंपरा है आहार के बाद पाद पूजा करते हैं, मतलब पाद प्रक्षालन को पाद पूजा बोलते हैं, अर्घ चढ़ाएंगे और फिर गड्डी निकाल के देते हैं। महाराज पुराने लोगों ने ऐसे करते आए, वही परंपरा संस्कार पड़े लोगों में। अब आहार के बाद पूरे परिवार के साथ आए, सुरेंद्र जी, बीरेंद्र जी, उनके बेटे बहुएं पत्नियां सब आए, पूजा किए और धीरे से उनने जेब में हाथ डाला, इतनी मोटी गड्डी निकाली, हरे हरे, बोले महाराज जी ये पाद पूजा की भेंट है। मैंने कहा ये क्यों? बोले देना पड़ता ना, बताओ बेचारों को ये संस्कार पर देना पड़ता ना। मैंने कहा नहीं, हम लोग नहीं लेते, नहीं लेते। बोले नहीं लोगे? मालूम क्या हुआ इतने से आप नहीं लोगे? कि नहीं, पूरी रामायण खोल दी, हमने उनको दिया, उनको दिया, सबने ले लिए। लो, बोले हम नहीं लेते। उनने पैसे जेब में रखे
पर चेहरे की चमक सुप्रसाद देखने लायक थी। फिर धर्म स्थल पे अभिषेक हुआ 18 में, तो ये अरजीत सागर ये वहीं पर थी, श्वेत सागर वगैरह। उनसे उन्होंने 12 वर्ष बाद बोला कि तुम्हारे गुरु महाराज से मैं इसलिए प्रभावित हूँ कि हमने पाद पूजा की भेंट दी थी, उन्हें एक सिक्का नहीं लिया है। आदमी कितना ध्यान रखता है जीवन में, मित्र कहीं पसीजना नहीं, पसीजना नहीं, पसीजना। चारुकीर्ति भट्टारक जी, गंगवाल, श्रीपाल, हम लोग ऐसे अपने बुंदेलखंड में विहार करते ना, ऐसी उठाई पिच्ची गोमटी से निकल गए। लोग पूछे अब इनके आहार कहाँ पर होंगे, कर्नाटक में, कुछ नहीं, पीछे से चौका लेके पहुंच गए श्रीपाल गंगवाल जी। संपूर्ण कर्नाटक में, महाराष्ट्र में समाचार फैल गए एकदम अग्नि जैसे कि साधु आएंगे, कुछ है नहीं उनके पास, उनकी सेवा करना। उधर गोमटी से समाचार फैल गए चारों तरफ, सोलापुर से समाचार फैल गए चारों तरफ। मैं पहुंचूं नहीं, लोग पहले से लेने पहुंच जाएं। मैं देखता था ये दक्षिण भारत की मध्य भारत है, मैं समझ गया। एक आचार्य महाराज ने हमसे पूछा विश्वनाथ वाले चौका कहाँ है, नहीं कहीं नहीं। फिर सुबह पूछा, बोले मुझे नींद नहीं आई, तुम आहार कहाँ करते हो, हमने यहीं पर। महाराज जी को कहना पड़ा, ओ मैं यहाँ का ही हूँ, तब भी चौका लेके चलना पड़ता है यहाँ पर, तो अपना अपना भाग्य है। मैंने कहा स्वामी भाग्य नहीं है, व्यवस्था मत कीजिए, व्यवस्थित रहिए, व्यवस्थाएं आगे आगे चलती हैं। विश्वास हो तो करके देखो, थोड़ा कष्ट सहन करना पड़ेगा। सुबह की जगह दोपहरी मिल जाएगा आहार, पर मिलेगा, मिलेगा। कोतली में मेरा आहार दिन के 2 बजे हुआ, पर हुआ ना। ओहो, यहाँ पर पथरिया के बगल में केरवाना गांव है ना, तो केरवाना में 1990 में यहाँ पंचनक था, तो आचार्य विराग सागर आए थे मुड़ी अवस्था, मैं भी उनके साथ था छुल्लक। तो रास्ते में मार्ग भूल गया। केरवाना के भव्य श्रावक दिन के 3 बजे तक बिना मुख में पानी डाले इंतजार कर रहे थे। हमने कहा ओ धन्य ये भारत की भूमि, ये मिट्टी, कि दिन के 3 बजे तक माता बहनें बैठी थी, इंतजार कर रही थी महाराज कब आएंगे, क्योंकि रास्ते में भटक गए मार्ग, तो फिर जंगल में सामयिक किए, फिर सामयिक का फिर विहार किए, तो 3 बजे आके लग पाए। आज भी धर्म है, आज भी धर्म है। वो आज नहीं, 18,500 वर्ष तक इस भूमि पर जिन शासन जयवंत रहेगा रहेगा रहेगा। अहिंसा होता है, इसलिए न सततारंभो, जो अहिंसा परम ब्रह्म है वो आरंभ सारंभ में होता नहीं। तृणरपि अणु मात्र भी यत्राश्रम विधौ, इसलिए ये जिन शासन ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है, मुनि संघीय आश्रम है, ये मठों के आश्रम जैन साधुओं के होते नहीं। जहाँ पर मित्र मृगछाल, व्याघ्रछाल, चरस, अफीम, गांजा, दक्षिणा लेने देने की परंपरा जहाँ है, वहाँ अहिंसा पर ब्रह्म दिखाई देता नहीं। जहाँ वस्त्र स्वीकार किए हैं, है मित्र, चाहे 14 उपकरण हों, वहाँ अहिंसा परम ब्रह्म के दर्शन होते नहीं। एक धागा भी तन पर रहेगा, अहिंसा परम ब्रह्म के दर्शन होते नहीं। इसलिए तथा सिद्ध्यर्थम, हे नाथ, उसकी सिद्धि के लिए आश्रम विधौ न अस्ति, आश्रम की विधि में अहिंसा परम ब्रह्म नहीं होता है। अनुरूपी थोड़ा भी आरंभ जहाँ है वहाँ राकेशा हिंसा है, हिंसा है, हिंसा। सुबक सागर जी, इसलिए किसी ने कहा मैं ट्रेन से जाऊं कि विमान से जाऊं, तुम्हारा लिए मोह रहना चाहिए, जिससे जाना तो जाओ, लेकिन
मित्र मुझे क्यों अनुमोदना करा रहे हो आप? ततस्तम सिद्धार्थम, अहिंसा धर्म की सिद्धि के लिए परम करुणा, परम दयालु होकर के भगवान है वो। हे प्रभु, आपने ही उभयम क्या क्या, उभयम परिग्रह अंतरंग बहिरंग जो परिग्रह है, दोनों प्रकार के ग्रंथम अत्याचीन छोड़ दिया। उभय परिग्रह वर्जन माचम अहिंसती, जहां पर दोनों प्रकार के परिग्रह का अभाव होगा पीयूष, वहां अहिंसा होगी। और जब तक जीव बहिर को जानता रहेगा अहिंसा को समझ नहीं सकता। इसलिए आगम ग्रंथों का गंभीर अध्ययन की जरूरत है, जिससे कि मेरे मित्र कुलाचार सुरक्षित हो, आचर शुद्ध हो, कुलीनता सुरक्षित हो, अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना हो सके। विकृत उपधीरतम यथा जात लिंग के विरोधी, विकृत भेषोपधीरतम, जो विकृत भेष, ऐसा विकृत भेष बना बैठे आप सब लोग, ये प्राकृतिक भेष है। बताओ विश्व में कौन ऐसा व्यक्ति है विश्व में जो कपड़े पहन के जन्मा हो अपनी माता पिता के गर्भ से? एक आध का नाम गिरा दीजिए आप। संसार में कोई भी धर्म हो, संप्रदाय हो, जाति पंथ हो, जो दिगंबरत्व को नहीं पहचानते बेचारे, वे दिगंबरत्व की हंसी उड़ाना जानते। पर तुमसे मेरा प्रश्न है, आप अपनी माँ के उदर से कपड़े सह जन्मे थे, कपड़े रह जन्मे थे? बोलिए। प्रकृति, नदियां नग्न है, सरोवर नग्न है, समुद्र नग्न है, तालाब नग्न है मित्र, आकाश नग्न है, वनस्पति नग्न है, प्रकृति सारी नग्न है, उसके बीच में है तो दिगंबर धर्म है। विकृत भेष की प्रशंसा करने से मोक्ष नहीं मिलेगा। प्रकृति के भेष में आओगे तब भगवान बन पाओगे। ये प्रकृति का भेष है। बीरेन भाई बजा लो ताली विकृति के भेष में, ये प्रकृति का भेष है। अत्याक्षिण विकृत स्मृतिम, उसको छोड़ करके यथाजात लिंग के विरोधी भेष परिग्रह में आसक्त न भवत। हे प्रभु, आप परिग्रह में आसक्त नहीं हुए। मेरा प्रकृति के भेषधारियों से कहना है मित्र, शरीर से भी नंगे रहो, मन से भी रंगे रहो, और मन वचन काय से नंगे रहो। तुम दिगंबर योगी हो, न मठ न मंदिर न संप्रदाय धर्मशाला कुछ नहीं, एक क्या है कि तुम्हारा धर्म जो है। सत्य को दुनिया जानती है, परम सत्य है, सत्य को दुनिया जानती है। पार्षद मित्र, तुम भले साथ ना पढ़े हो, लेकिन तुम भी जानते हो, देश में कहीं भी चले जाओ, जैन हो अजैन हो, तुम ऐसा कहना जैन मुनि, वो तुरंत कहेगा नंगे बाबा। हाँ भाई नंगे बाबा, दिगंबर मुनिराज जाओ, दिगंबरत्व को प्राप्त करो, आपका समय हो गया। आत्मा स्वभावम भाव भिन्नम आत्मा